गड़बड़ हो जाती है। एक बार अमर सिंह बाबा, एक बार एक पति पत्नी थे, तो पत्नी सती व्रती की थी। पति कहता उसके बिल्कुल उल्टा चलती। दोनों गंगा नहाने गए तो पति ने कहा कि किनारे पे ही नहा ले। बोले मैं तो अंदर नहाऊंगी। उल्टी चलती थी ना। बोले मैं तो अंदर नहाऊंगी। अरे भाग्यमान, मेरे बच्चों को पल जाने दे, किनारे पे ही नहा ले। बोले नहीं, अब तो और अंदर जाऊंगी। उसने कहा जा, मानेगी तो तू है नहीं। बीच धारा में घुस गई, नहाने लगी और तैरना आता नहीं था, बह गई। अब उसका पति जहां बही, जिधर धारा बह रही थी उससे उल्टी तरफ देख रहा। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी बह गई है। बोले किधर बही? बोले बही तो राम घाट पे थी, पर बोले तो तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? राम घाट पे बही तो आगे के घाट पे देख। बोले महाराज, जब तक जिंदी रही तब तक वो हमेशा उल्टी चली, तो मुझे पता है कि वो बह गई है तो बही भी उल्टी होगी, वो सीधी चलने वाली नहीं है। तो प्यारे, इतने भी उल्टे मत चलो कि मरने के बाद लोग सोचें कि उल्टी ही वही होगी, है ना। तो पांडाल में उल्टे चलने वाले नहीं हैं। आप मत सोचना कि आपसे कह रहे हैं। आप तो भगवान के बहुत प्यारे हो, बहुत लाडले हो। अति कृपा है इस कल काल में, इतने कंपटीशन के समय पे, यहाँ इतनी प्रतिस्पर्धा है, उस समय पे आप इस कथा पांडाल में बैठे हो, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। बहुत कृपा है भगवान की। और बिल्लिया बाबा को आभार किया करो मनी मन। हे भगवान, बिल्लिया बाबा को ऐसी सामर्थ्य दो, तन की भी, मन की भी और धन की भी, कि ये गंगा हमेशा यहाँ सिकंदरा में बहती रहे। प्यारे, उस गंगा को भागीरथ लाए थे अपने पूर्वजों का उद्धार करने। भागीरथ उस गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए, पर बिल्लिया बाबा इस गंगा को अपने पूर्वजों के लिए नहीं, तो हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए लाए हैं। ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे जो अपना कुछ है ही नहीं, और पता है अपना कितना कीमती समय, जो साधना का समय है, जो भजन पूजा पाठ का समय है, वो समाज सेवा में लगा रहे हैं, लोक कल्याण में लगा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। जो सुन रहे हैं उनको भी सुना रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उनको भी सुना रहे हैं। जो श्रद्धा से आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो अपमान कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो ऐसे महापुरुष का बहुत बहुत आभार। प्यारे, कथा चल रही थी सती की। सती कोई नारी नहीं है, और ये परमात्मा की करुणा है हम लोगों पे कि ऐसी ऐसी लीलाएं की जिससे हम कुछ सीख सकें। सती की कथा से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें समझना है कि सती के जीवन में गलती कहाँ हुई, क्या गलती सती से हो गई कि सती को बर्बाद होना पड़ा, और किसकी छत्र छाया में रह के। कालों के काल महाकाल, काल जिसकी मुट्ठी में है, देवों का देव है,
महादेव है और वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। क्या सामर्थ्य नहीं थी? शक्ति नहीं थी? इतनी सामर्थ्य थी कि सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि में जल के शरीर को नष्ट कर लेती है तो उसकी मृतक शरीर को कंधे पर रख के तांडव करने लग जाते हैं। सब देवता घबरा गए कि अब प्रलय हो जाएगी। सामर्थ्य इतनी थी। क्या सती से प्रेम नहीं था? प्रेम इतना था। आजकल कोई नारी मर जाती है तो पति रोता भी नहीं है। सामान्य सा इंसान रोता नहीं है। और मेरे प्रभु महादेव इतने व्याकुल हो गए कि शरीर को, मरे शरीर को कंधे पर रख के और चिल्ला रहे हैं, तांडव करने के लिए तैयार हैं। पूरी पृथ्वी हिलने लग गई, देवता कांपने लग गए, बोले अब प्रलय हो जाएगी। इतना प्रेम करते हैं पर बचा नहीं पाए। क्यों? प्यारे, जब हम गुरु का अपमान करते हैं ना, सबसे बड़ा नाता है माँ और बेटे का नाता। माँ से बड़ा पवित्र, पावन, समर्पित कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे कि पत्नी, ना, पत्नी तो जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, जब तक हम उसको खुश कर रहे हैं तब तक, नहीं तो थोड़ा सा कुछ कह के देख लेना, मायके में दिखेगी और कह देगी कि ठीक है अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, ना हम किसी के ना कोई। सच बताना, कभी माँ ने आपसे ऐसे कहा है कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं? जो माँ अपनी सारी सुख शांति खुशी को हमें न्योछावर कर देती है, खुद कष्ट में रहती है, हमें सुख देती है, खुद खेतों में काम करके आती है, मेहनत करती है और उस पैसे से हमें पढ़ाती है, लिखाती है, हम उसी माँ का अपमान करते हैं। पर वो माँ कभी नहीं कहती कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। पत्नी स्वार्थ का संबंध है। संतान तो अपने अंश वंश से पैदा है, वो तो नहीं कहती होगी ना। प्यारे, जैसे ही संतान बोलना सीखती है ना, क्या कहती है? आखिर आपने हमारे लिए किया क्या? देखो उस फलाने के पिता को, देखो कितना बढ़िया मकान बनवा दिया और हमारी जिंदगी पाटौड़ में निकल गई, आपने क्या किया? उसको नहीं पता कि तू निवाला लेना नहीं जानता था, पिता ने सिखाया। तेरा अस्तित्व पिता ने दिया। इस संसार में जितने भी संबंध हैं मां के अलावा सब स्वार्थ के हैं, लेकिन मां से भी बड़ा एक संबंध है संसार में। क्या? यद्यपि मां समर्पित रहती है, अपने सुख शांति न्योछावर कर देती है, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो मां से भी श्रेष्ठ है। कौन सा संबंध? गुरु का संबंध। गुरु को आपकी प्रॉपर्टी की कामना है? आप गुरु को कुछ दे सकते हैं? गुरु की करुणा का क्या आकलन करें प्यारे? गुरु को पता है कि मुझे इसका निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे कभी काम आने वाला
नहीं है। गुरु जीवन भर कमा कमा के आश्रम बनवा बनवा के, और आश्रम तो भौतिक संपत्ति है प्यारे, जो अध्यात्म संपत्ति है, जिस संपत्ति को शिव ने सती को नहीं दिया, गुरु उसको भी दे देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जहां पावें। गुरु का संबंध हजारों माताओं के हृदय को इकट्ठा कर लो तब गुरु का हृदय बनता है। इतना कोमल, इतना करुणावान। क्या वो गुरु, ये शंकर भगवान है गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन सती को नहीं बचाया। प्यारे, जब हम अपमान करते हैं ना गुरु का, तो गुरु तो क्षमा कर देता है, लेकिन परमात्मा क्षमा करने वाला। जब कागभुसुंडी अपने पिछले जन्म में महाकाल के मंदिर में माला कर रहे थे, उसी समय उनके गुरुजी आ गए। कागभुसुंडी ने खड़े होके प्रणाम नहीं किया, माला करते रहे। गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान, इसको पता नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हारी भी बात मानने वाला नहीं हूं। जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होए श्रोते मार्ग मोरा, शंकर भगवान से गुरु ने कहा, भगवान माफ कर दो। बोले नहीं, आज इसको माफ करने वाला नहीं, आज माफ नहीं करूंगा। गुरु, शिष्य गुरु का अपमान कर रहा है, और गुरु क्या कर रहे हैं? उस शिष्य को बचाने के लिए स्तुति। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। हे शिव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। आप करुणा के अवतार हो, गौर वर्ण के हो, गले में सर्प लिपटा हुआ है। मेरे शिष्य पे कैसे भी करुणा कर दो, मेरे शिष्य को आज छोड़ दो। शिव ने कहा, बोले आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं इसको साप देता हूं कि इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान, जन्म तमरत दुसे दुख होई। जब जीव पैदा होता है ना, बहुत कष्ट होता है। हम खुशियां मनाते हैं ना,
बेटा हुआ है, लेकिन उसकी उसी को पता है कि कैसे पैदा हुआ है, कितना कष्ट सहन करके। अरे आपने देखा होगा बहुत से बच्चों का तो पैदा होने में मृत्यु ही हो जाती है, इतना कष्ट होता है, मृत्यु हो जाती है बहुत से बच्चों की। क्यों? जन्मत मरत दुसे दुख होई, बहुत कष्ट होता है। और मरने में भी जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, प्राण निकलते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत से जीवों के तो मल मूत्र निकल जाते हैं, प्राण निकलते हैं तो इतना कष्ट होता है। शंकर भगवान से कहा कि बहुत कष्ट होगा। बोले तुम कह रहे हो तो इसको जन्म और मृत्यु के समय बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, पर इसको 1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। इसने आपका अपमान किया है। और सती क्या करनी है? सती भी जब शंकर भगवान, नाम सती है पर गुण सती वाले। सती की डेफिनेशन होती है जो नारी तन मन धन से अपने पति के समर्पित हो, पति को आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़े, सेवा की कहनी नहीं पड़े, वो नारी सती है। और ऐसी नारी के हाथों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बताऊं कितनी? उस नारी को भक्त संतान तो क्या कहें, वो तो भगवान को संतान बना देती है। अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटे छोटे से लाला बना दिया। तीनों लोकों के मालिक हैं, एक ब्रह्म लोक का, एक मृत्यु लोक का, तीनों लोकों के स्वामी हैं। छोटे छोटे से लाला बना दिया। ये है सती। और नाम सती है लेकिन गुण सती वाले नहीं है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने कह दिया जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाए परीक्षा लेहू। बोले मेरी बला से तू जा, नहीं माननी तो जा। अब सती सोच रही है कि क्या करूं, कर रहे विचार करो का भाई। उसने सोचा कि सीता जी का हरण हो गया है, सीता बन के चलूं। प्यारे, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, महात्मा परीक्षा का विषय नहीं है। हम कभी कभी महात्माओं की परीक्षा लेते हैं, देखें बाबा में तेल है कि नहीं। बाबा कोई सरसों तोड़ी है कि उसमें तेल निकलेगा। बाबा बुद्ध पुरुष हैं, बाबा महात्मा हैं और उनके अंदर से महानता निकलेगी, तेल निकलने वाला नहीं है। परीक्षा लेते हैं। और देखो आश्चर्य की बात, इसी दंडकारण्य में सती राम की परीक्षा लेने आई है और सबरी प्रतीक्षा कर रही है, इसी दंडकारण्य में। और ये मानस की कथा है ना, 3 नारियों पर आधारित है, एक ही राशि की हैं। सबरी, सीता और स्वयं प्रभा। सती का नाम नहीं लेंगे क्योंकि सती जो नारी के गुण होते हैं ना वो सती में नहीं है। कहते ना कि नारी कहलाने की अधिकारी नहीं है। चली गई राम जी की परीक्षा लेने। और पता है जिसका नाम लेने मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, जिसका नाम लेने मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है। और सती उसी के सामने कपट का रूप बना के पहुंच गई है।
जैसे ही लखन जी ने देखा, भैया मैया, बोले नहीं लखन, ये तेरी मैया नहीं है, ये तो मेरी भी मैया है। ये सीता जी को लखन मां कहते थे महाराज जी। बोले ये तेरी मैया नहीं है, ये तो मेरी भी मैया है। हाथ जोड़ के कहा, कहे बहो रे कहाँ वृष के तू, बेपेन अकेले फिर हो के ही तू। मानस में दो नारियां वन में अकेली घूमी हैं। कौन कौन? एक तो सती और एक सूपनखा, दोनों अकेली। सती अकेली वन में गई। ये वन है संशय का वन। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय के वन में सती गई है और सूपनखा भी वन में अकेली गई है। एक की तो नाक ही कटी, कान ही कटे, और एक का तो सूपड़ा कुछ बचा ही नहीं। क्यों? सूपनखा राक्षस की बहन थी, मोह की बहन थी, अहंकार की बहन थी। उसके नाक कान कट गए। लेकिन जो शिव की है, जो विश्वास की है, जो विश्वास की छत्र छाया में रह रही है, लेकिन विश्वास पर ही विश्वास नहीं है, तो उसके नाक कान से काम नहीं चलेगा। उसको तो जड़ में से नष्ट करना पड़ेगा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद